क्लास 10th अध्याय 2 एक्सरसाइज 2.1 का ये पहला क्वेश्चन है। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 60 बराबर 0 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल के बीच सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, पहले तो हम इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करेंगे तो गुणा कर दें तो 8 आ जाए और घटा दें तो कितना आ जाए 2। गुणनखंड करते न बनते हो तो बताना, तो एक बार अच्छे से गुणनखंड बता देंगे। देखें, गुणा करें तो 8 और घटा दें तो 2। ऐसी कोई दो संख्याएं बताना है हमें। तो -4x प्लस 2x माइनस 60 बराबर 0। गुणा करोगे तो 8 और घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 2। x कॉमन ले लो तो इधर से x माइनस 4 प्लस इधर से 2 कॉमन ले लो तो x माइनस 4। देखें, ए पद और ए पद दोनों बीच के पद समान आना चाहिए। इसको समीकरण 1 देके चलते हैं। ये दोनों पद बीच के बराबर आने चाहिए। इधर से x माइनस 4 और इधर से x प्लस 2 कॉमन आ जाएगा। x माइनस 4 बराबर की 0 कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और x प्लस 2 के बराबर 0 कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी -2। ठीक है, हम मान लेंगे, माना x की वैल्यू को मान लेना अल्फा, पहली वाली को मानना अल्फा और दूसरी वाली को मान लेना बीटा। ठीक है, अब देखें समीकरण 1 की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करने पर, देखें इधर ax स्क्वायर है और इधर क्या है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का गुणांक क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर bx, तो देखें bx, तो b की वैल्यू क्या है -2, c की वैल्यू -8, तो b की वैल्यू हो गई हमारी -2 और c की वैल्यू हो गई हमारी -8। चूंकि शून्यकों का योगफल, चूंकि शून्यकों का योगफल का फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अगर ना हो पता तो बताना, तो ये फॉर्मूले हम सब लिखवा देंगे एक बार। लेकिन b का मान कितना है -2 और इधर माइनस, तो जो हो जाएगा क्या प्लस 2/a की वैल्यू कितनी है 1। अल्फा का मान अपन ने कितना माना 4 और बीटा कितना है 2, तो 4 -2, 4 से 2 चलेंगे कितनी बची 2, और 1 का भाग 2 में दोगे तो कितना आएगा 2, मतलब एक हमारे कैसे हैं बराबर। शून्यकों का गुणनफल देख लें। शून्यकों का गुणनफल अल्फा डॉट बी, अल्फा इंटू बी बराबर होता है c/a। तो अब देखो c की वैल्यू है हमारी -8, a की वैल्यू 1 ही दी है, अल्फा की वैल्यू 4 दी, बीटा की वैल्यू -2 दी। तो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो -8 और इधर इसका भाग दोगे तो -8 आएगा, मतलब ये भी कैसे हैं बराबर है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन दिया गया कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0 के शून्यकों का योगफल और गुणनफल की सत्यता के बीच जांच कीजिए, कि बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो देखो गुणा करें तो अब आ जाए 4 और जोड़ दें सो आ जाए 4। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s, गुणा कर दोगे तो 4 और जोड़ दोगे तो कितना आएगा 4 प्लस 1। इधर से हम 2s कॉमन ले लेते, कितना 2s, तो इधर अब कितना बचा 2s, इधर बचा हमारा -1, इधर बचा हमारा, इधर से हम लेते हैं -1 कॉमन, तो इधर बचेगा 2s
इधर कितना बचेगा माइनस का 1, क्योंकि ऊपर प्लस है तो इधर माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस। इधर देखो ये दोनों अब कैसे फिर से आ गए ना एक से, इसको हमने कहा था समीकरण एक ही देना। तो देखो एक इन दोनों से कॉमन क्या आ गया 2s माइनस 1, और एक इन दोनों से कॉमन क्या आ गया 2s माइनस 1 बराबर क्या आ गया 0। देखो एक बार 2s माइनस 1 के बराबर 0 लोगे तो s की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। फिर एक बार 2s माइनस 1 के बराबर 0 लोगे एवं लिख के, तो 2s एक का उस साइड पक्षांतर करो तो ये 2 कैसा जाएगा इसके नीचे, तो s बराबर 1/2। हमने कहा था पहली वैल्यू को अल्फा और दूसरी वैल्यू को बीटा माना अल्फा बराबर 1/2 एवं बीटा बराबर भी कितना है 1/2। ठीक है, शून्यकों का योगफल अतः देखें यहाँ लिखना शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस। अभी तो हमें पहले तुलना करानी है, समीकरण एक की तुलना कराते हैं। समीकरण एक की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से। देखें इधर हमारा दिया गया है, लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 4s² माइनस 4s प्लस 1 ऐसा दिया। तो देखिए इसकी तुलना कराओ, s जो x है इसी अचर होता, तो a के सामने क्या है 4, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4। b के सामने क्या है माइनस का 4, तो b की वैल्यू क्या हो गई माइनस के 4, और c की वैल्यू क्या है 1, c के सामने क्या है 1। तो ऐसे हमने इसके मान निकाल लिए। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योगफल निकालना, चूंकि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a। अल्फा है हमारा 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2। माइनस बी का मान है -4 और माइनस जे हो गई +4, ए की वैल्यू है 4। देखो 1 और 1 2/2, 4 से 4 कैंसिल तो 1, 2 से 2 कैंसिल तो कितने 1 बराबर पे। देखिए दूसरी वैल्यू हमको निकालनी है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a। c की वैल्यू कितनी है 1, a की वैल्यू कितनी है 4, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 1/4। ये हो गया क्वेश्चन। एक और देखते हैं, एक क्वेश्चन वेरी मोस्ट है, इसमें बच्चे क्योंकि कंफ्यूज जाते हैं। ठीक है, इधर से हमको कुछ कॉमन ले लेना है। 4u आ रहा है कॉमन, देखें 4u दोनों से कॉमन आ रहा, तो इधर क्या बचेगा u, इधर बचेगा 2। इसको समीकरण एक ही देना। ठीक है, देखो एक अब तो इसके गुणनखंड ही बन गए डायरेक्ट। तो एक बार 4u के बराबर में 0 लिखोगे तो u का मान कितना आएगा 0, 4 का भाग 0 में दोगे तो 0 आएगा। अब देखें एक बार u प्लस 2 बराबर 0 लोगे तो u की वैल्यू कितनी आएगी 2 आएगी। हमने कहा था पहली वैल्यू को मान लेना अल्फा, तो पहली क्या थी 0, तो अल्फा बराबर 0। दूसरी वैल्यू बीटा बराबर कितनी है -2। अब हमने कहा था समीकरण एक की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करना है। देखें इधर है हमारा कितना 4u², इधर कितना है 8u, c की जगह कुछ नहीं है तो 0 ले सकते हैं, ले नहीं सकते, लेना ही है, नहीं तो कन्फ्यूज जाओगे। अभी a के सामने क्या है 4, b के सामने क्या है 8 और c के सामने क्या है 0। ठीक है, तो आएगा हुए समझ में। अब देखें
हमको शून्यकों का योगफल निकालना, चूंकि शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे। तो बी को मान कितना है 8, और माइनस का चिन्ह, तो 8 माइनस का हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 4, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -2। 4 दूनी कितने होते हैं 2, तो देखो ये आ गया -2 पे बराबर -2। इसी प्रकार शून्यकों का गुणनफल निकालना, चूंकि शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे। सी की वैल्यू देखो कितनी दिख रही 0, ए की वैल्यू हमारी कितनी है 4, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, और बीटा की वैल्यू -2। 0 में चाहे जे को गुणा करो तो कितने हैं 0, भाग दो तो कितने हैं 0। तो देखो ये भी सिद्ध हो गया। मतलब हमारी सत्यता जो हम जांच कर रहे हैं वो बार बार सही आ रही, गलत नहीं आ रही कहीं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टी स्क्वायर -15 बराबर 0, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। इसके गुणनखंड कैसे निकालें, तो गुणनखंड क्यों निकालना है, देखो टी स्क्वायर -15 को 0 के उस साइड फेंक दो, तो -15 किसका हो जाएगा +15। देखो टी से स्क्वायर हटाओगे तो ±√15 आएगा, क्या आएगा ±√15। कितने आएंगे ±√15। इसका भी दूसरा तरीका भी बता दूंगा। तो देखो एक टी का मान, पहला मान आया प्लस का, दूसरा आया टी का माइनस का। तो हमने मान लिया, माना अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15। ठीक है, अब हमको तुलना कराना है समीकरण 1 की, ax² + bx + c बराबर 0 से। देखो जो हमारा तुलना करानी है, जो समीकरण दिया गया है पहला वो दिया है t² -15, तो 15 तो यहाँ जाएगा, b का मान हमको लिखना पड़ेगा 0 × x, x का गुणा करना पड़ेगा कि नहीं, क्योंकि इधर x का कोई पद नहीं है, इसका गुणा करोगे तो 0 आएगा, कोई अंतर नहीं। तो देखो इधर से a की वैल्यू कितनी मिल रही, इसका गुणनखंड क्या है 1। इधर से b की वैल्यू कितनी मिल रही 0, इधर से c की वैल्यू कितनी मिल रही -15। तो सामने सामने का देखा करो, ठीक है। अब देखें शून्यकों का योगफल, चूंकि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला -b बटे होता, b का मान आया कितना 0 और a का मान है 1। अल्फा को मान कितना तो अल्फा को मान तो √15, बीटा को मान है -√15। तो देखें √15 और -√15 कैंसिल हो गए, कितने बचे 0, और 0 में 4 को भाग दो कितने आओ 0। फिर हमको इनका चूंकि गुणनफल निकालना, तो अल्फा इंटू बीटा का होता है c बटे, c की वैल्यू देख लो -15, a की वैल्यू 1, तो इधर आ जाएगा -15 बटे 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √15 इंटू -√15, इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा -15, इधर भी -15। तो ये भी हो गया, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। देखो थोड़ा सा तुमको इधर कंफ्यूजन होगा, ठीक है। देखो इधर मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, t² -15 को ऐसा लिख सकते क्या, √15 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 15 ही आ जाएगा। चूंकि देखो a² - b² का फॉर्मूला पढ़ो, एक बार प्लस में लिख दी, एक बार माइनस में लिख देते हैं।
तो इसको एक बार प्लस में लिख दो t√15, एक बार माइनस में लिख लो t-√15 बराबर 0। तो देखो एक बार t प्लस √15 के बराबर 0 करोगे तो आएगा -√15, इसके बराबर 0 करोगे तो 15 उस साइड जाएगा तो √15 मान वही निकलेंगे चाहे जो तरीके से निकालो। अपने पास 1000 मेथड है, अगर तब भी समझ में नहीं आएगा तो बार बार समझाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, वेरी मोस्ट है। अब क्वेश्चन दिया गया है कि द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। -3 -2 मतलब शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया गया। क्वेश्चन लिखा आएगा द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए, दिया गया है शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। तो ऐसे पद तुम्हें दो ठैया दिए रहेंगी। देखो इसमें अच्छी तड़ लगा देना समझने में, और मैं समझाने में लगा दूंगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन होते हैं। देखो जो हमने बताया था, पहली वैल्यू थी उसको मान लेना अल्फा, जो दूसरी वैल्यू थी उसको मान लेना बीटा। माना अल्फा बराबर -3 और बीटा बराबर -2, ऐसे मान लेना कि ये अल्फा की वैल्यू है और ये बीटा की वैल्यू है, ऐसे मान सकते हो। अन्यथा देखें, पहली वैल्यू है शून्यकों का योगफल और दूसरी वैल्यू है शून्यकों का गुणनफल। हमने लिखा शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/। फॉर्मूला पढ़ा है। पहले को कहा कि योगफल मानना, तो योगफल मान लिया हमने पहले को। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3, तो इसके बराबर में -3 लगे। देखो इसके बटे में 1 मान लें तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। a की वैल्यू मिल गई हमको 1 और b की वैल्यू मिल गई हमको 3। देखो सिंपल तरीका से बिल्कुल। फिर हमको दूसरी लाइन में लिखना शून्यकों का गुणनफल। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्या होता है c/a। ठीक है, दूसरी वैल्यू को मानना है हमको गुणनफल। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी -2। इसके बटे में भी है, नीचे बिल्कुल a के मान दोनों तरफ बराबर आने चाहिए। तो a की वैल्यू इधर भी कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -2। a b c की हमको मिल गई वैल्यू। अतः द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का भी फॉर्मूला बताया जिससे तुलना करते थे अपन, वही है। a की वैल्यू कितनी है 1, तो इधर a की जगह 1 तो x² आ जाएगा। b की जगह कितना धरना हमें 3, तो b की जगह 3 धरोगे तो 3x आ जाएगा। और c की वैल्यू -2 है तो इधर -2 बराबर 0। इतना सरल था। अब दूसरा क्वेश्चन लेंगे हम, थोड़ा सा इससे कठिन थोड़ा सा। दूसरा क्वेश्चन है दिया कि 1/4 और -1। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, अतः या माना शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/। वो अभी तो बताया कि जो योगफल है वो पहले वाले पद को मानना, पहला पद वाला कितना है 1/4 है।
ए की वैल्यू कितनी मिल गई 4 और बी की वैल्यू कितनी मिल गई -1। बी की वैल्यू कितनी मिल गई -1। अब कहोगे -1 कहाँ से आ गए प्लस, देखो ये माइनस इस साइड पहुंच जाएगा, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। अब शून्यकों का गुणनफल, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता। अब देखें सी बटे ए और दूसरा गुणनफल को मानना है हमको, दूसरा वाला पद दूसरा कितना दिया -1 और बटे में कितना मान लेंगे 1। देखिए हमने कहा था ए की वैल्यू समान होनी चाहिए, इधर ए की वैल्यू कितनी है 4, तो इधर 4 से गुणा ऊपर 4 से गुणा, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए बराबर -4/4। ए की वैल्यू कितनी हो गई 4 और सी की वैल्यू कितनी हो गई -4। अब हम निकालेंगे द्विघात समीकरण, अतः द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0। ए की वैल्यू कितनी है देखो 4, बी की वैल्यू दिखाते हैं, बी की वैल्यू कितनी है -1, तो इधर -1 तो -x और सी की वैल्यू कितनी आई -4। ये द्विघात समीकरण हो गया। क्या कठिन है क्या? नहीं है ना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा इससे हाई लेवल का, वेरी मोस्ट है। अब दिया गया है -1/4 और 1/4 द्विघात समीकरण निकालना। तो माना शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, पहले वाले पद को मानना है हमको योगफल। तो ए की वैल्यू कितनी दिख रही सामने 4, बी की वैल्यू देखो माइनस और इधर माइनस तो प्लस आएगा, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब शून्यकों का गुणनफल में अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे मानते थे, तो दूसरा पद 1/4 है, तो इसके बराबर क्या मान लेंगे 1/4। देखिए अब इधर भी ए की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अतः द्विघात समीकरण देखें, अतः द्विघात समीकरण ax² bx + c बराबर 0। ए की वैल्यू कितनी दी 4, बी की वैल्यू कितनी है 1, इधर 1 धरोगे तो क्या आएगा x, सी की वैल्यू कितनी है 1। आंसर 2 स्टेप में क्वेश्चन है, 2 स्टेप से तीसरे स्टेप करना ही नहीं। योगफल, गुणनफल, द्विघात समीकरण, ये फॉर्मूला भर याद रखे रहो। अभी 4 अध्याय में यही यूज होना है, बिल्कुल यही 4 अध्याय में। इसके अलावा एक आ जाएगा हमारा सूत्र विधि, जिसको हम कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। देखो ऐसे ऑब्जेक्टिव आएंगे, पूछ देगा कि a की घात 0 का मान कितना है, तो कितना बताओगे 1, कितना बताओ कि 1। यदि पूछ दे 2 की घात 0 का मान कितना, तो 1। 10 की घात 0 का मान कितना, तो 1। मतलब जिसके ऊपर भी घात 0 हो उसका मान 1। 1000 की घात 0, इसका मान पूछते तो कितना 1। यदि √2 पूछे कौन सी संख्या है, कौन बताओगे, परमेय क्या परमेय, तो आप परमेय। ठीक, ऐसे ऑब्जेक्टिव आते हैं। ये ज़्यादातर आता है कि √2 एक संख्या है, अपरिमेय, √2 एक अपरिमेय संख्या है। इधर संख्या
अपरिमेय संख्या है। ऐसे क्वेश्चन कौन देता है? देखो कुछ फॉर्मूले बता देते हैं अगर जिसको याद ना हो। ये फॉर्मूले जरूर याद रख लेना। एक द्विघात समीकरण का है दूसरे अध्याय में। द्विघात समीकरण के लिए एक वाला फॉर्मूला ax² + bx + c = 0। दूसरा फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर क्या होता? देखें a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस एक बार 2 लिख लेना और इन दोनों को लिख देना ये भी। बहुत सरल है इनको लिखना। एक बार a के ऊपर 2 b के ऊपर 2 फिर 2 का गुणा करके दोनों लिख देना। यदि मान लो पूछ दे a - b का होल स्क्वायर, तो एक बार a के ऊपर 2 फिर प्लस चिन्ह b के ऊपर 2, माइनस के बीच में तो माइनस लगा देना और 2 लिख देना और दोनों का आपस में गुणा करके लिख देना। यदि a + b + c का पूछ दे तो वही ट्रिक है कि एक बार a के ऊपर 2 b के ऊपर 2 c के ऊपर 2 फिर एक देखो फिर क्या लिखोगे 2 a का गुणा b के साथ तो ab, फिर 2 फिर a का गुणा c के साथ तो ac, फिर 2 b का गुणा c के साथ तो bc। जितने भी फॉर्मूले बनाना पड़े वही है। मान लो ऐसा जाए a + b - c का होल स्क्वायर, तो a के ऊपर 2 b के ऊपर 2 c के ऊपर 2, ये तो बिल्कुल सब कॉमन है। फिर प्लस 2 इन दोनों का गुणा तो ab, फिर 2 देखो इसका गुणा इससे करोगे तो -ac आएगा तो इसलिए इधर माइनस लिख दिया। फिर b का गुणा c के साथ करोगे तो -bc, तो 2 लिख के bc लिख देना। वही बिल्कुल फॉर्मूले याद नहीं करना, सीखना है। जो गणित है जो वो याद करने की चीज थोड़ी है, समझने की चीज है। इसकी है समझने की। तो और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 अध्याय के वो अगर अपन अगले दिन करेंगे। बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने वाले हैं, इनसे बाहर तो कुछ जाने वाला नहीं है। ठीक है, जिसने वीडियो देखी है सब्सक्राइब करके जाना।